खुदावंद यीशु मसीह जो कि मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज के लिए जो हमारा मौजू है वो है कि जब कोई जिस्म जी उठता है या जिस जिस्म की क़यामत हो जाती है तो उस वक्त उस बदन में कौन से ऐसे खसाइस पाए जाते हैं, कौन सी ऐसी उसमें करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब हम यीशु मसीह के जी उठने पर गौर करते हैं तो चंद एक बातें हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताई गई हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठे तो वो उसी बदन में थे जिसमें उन्हें दफनाया गया था, क्योंकि जब वो ख़वातीन जो कि खुशबुएं मलने के लिए गई थी वो यीशु मसीह की कब्र में जाती हैं और इसी तरह से बाद में शागिर्द जो है वो कब्र में जाते हैं तो वो देखते हैं कि यीशु मसीह की लाश वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि यीशु मसीह उसी बदन में जी उठे हैं कि जिस बदन में वो दफन किए गए थे। और इसका मज़ीद सबूत हमें उस वक्त मिलता है कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं, और ये दूसरी दफ़ा दरअसल वो ज़ाहिर हुए, चूँकि पहली दफ़ा जब वो अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए तो उनमें तोमा मौजूद नहीं थे, और इसलिए जब बाकी शागिर्दों ने बताया कि यीशु मसीह जी उठे हैं तो वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो कहता है कि मैं जब तक उसके हाथों के जो सुराख हैं उनमें उंगलियाँ डालकर ना देख लूँ तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। तो अब जब यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं और तोमा भी मौजूद है तो यीशु मसीह तोमा से कहते हैं कि आ और मेरे हाथ के जो सुराख हैं उनमें उंगली डाल के देख, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि मैं जी उठा हूं। और दरअसल ऐसा ही कुछ हम मरियम मगदलीनी वाले मामले में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस पर जाहिर होते हैं तो लगता है कि उसने यीशु मसीह के पाँव को जोर से पकड़ लिया, वो यीशु मसीह को जाने नहीं देना चाहती है, और यीशु मसीह कहते हैं मरियम मुझे ना छू, जिसका दरअसल मतलब यह है कि मुझे पकड़े ना रख। इसी तरह से लूका 24 बाब में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जब अपने दो शागिर्दों पर जाहिर होते हैं जो अमाउस की राह पर जा रहे थे तो उनके साथ बैठकर जब वो खाना खाने लगते हैं तो वो रोटी लेते हैं और रोटी तोड़ते हैं, और बाद में जब वो शागिर्दों पर जाहिर होते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मुझे मछली खाने को दो, और यीशु मसीह उस मछली को खाते हैं। और उसके बाद फिर हम यूहन्ना की अंजील में भी देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, जब वो सारे शागिर्द जो है मछलियां पकड़ने गए हैं तो यीशु मसीह उनके लिए जो है खाना बनाते हैं, उनके लिए रोटी और मछली जो है वो आग पर भूनते हैं। और दरअसल पतरस इसी वाक़े को याद करते हुए अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसके 41 आयत में फरमाते हैं कि जी उठने के बाद यीशु मसीह ने हमारे साथ खाया और पिया। तो इस तरह से पहली चीज़ जो हम नोट करते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठे तो वो रूह नहीं बन गए, बल्कि जी उठने के बाद भी वो बदन की सूरत में है, और ना सिर्फ बदन की सूरत में है बल्कि ये वही बदन है जिसमें वो दफनाए गए थे। ताहम जब पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि अगरचे के बदन तो वो ही होगा जो कि इस दुनिया में हमारा है, लेकिन इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर दी जाएगी। अगर बाइबल की जुबान में कहा जाए तो इसमें ये एक ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी होगी कि जिस्म तो वही होगा लेकिन इसमें बेहतरी पैदा कर दी जाएगी। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 42वीं आयत से लेकर 44वीं आयत के पहले हिस्से तक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है, नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। अब इस वाले हवाले में रेज़ुरेक्टेड बॉडी जो है, जी उठा बदन जो है, वो बदन जिसकी क़यामत हो चुकी है, उसके बारे में 4 खुसूसियात बताई गई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन खुसूसियात पर गौर करें, यहाँ पर एक अहम नुक्ता आपने याद रखना है कि जो नजात है इसका जो तसव्वुर है वो बहाली का है। इससे मुराद ये है कि खुदा का वो जो ओरिजिनल प्लान था इस दुनिया के लिए, आदम के गुनाह की वजह से उसमें एक गिरावट आ जाती है, उसमें बिगाड़ आ जाता है, और फिर खुदा ताला इसको बहाल करने के लिए वो सारे इकदाम उठाते हैं जिनका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है।
और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि गुनाह और उसके जो असरात हैं इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाग़े अदन में हम देखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा और इंसान के दरमियान एक दूरी पैदा हो गई। तो जब निजात मिल जाती है तो एक बहाली आ जाती है, यानी कि वो रिश्ता फिर से बहाल हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब आदम गुनाह करता है तो खुदा ताला आदम से कहते हैं ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। लेकिन जब मुकाशवा 20 बाब और उसकी 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि फिर लानत ना होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निजात का मतलब बहाली है, यानी कि जो गुनाह के सबब से इस दुनिया पर नस्ल इंसानी पर जो असरात मुरतब हुए, उन असरात को दूर करके असल हालत में बहाल करने का नाम निजात है। और इसी निजात का एक अहम हिस्सा जो है वो जी उठा बदन है, रेज़ुरेक्टेड बॉडी है, ताकि गुनाह और उसके जो बॉडी पर असरात हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो यहां पर जो अभी हमने हवाला पढ़ा है इसमें इसी का जिक्र किया गया है कि 4 तरह की हालतें हमें बताई गई हैं जो कि जी उठे बदन में हमें नजर आएंगी। पहले नंबर पर हमें बताया गया है कि हमारा जो मौजूदा बदन है ये फ़ानी है, लेकिन फिर जब ये जी उठेगा तो ये बका का जामा पहनेगा। इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि वो चीज़ जिसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तो जी उठे बदन पर जो है वो मौत का असर नहीं होगा, चूँकि हमारे बदन पर मौत का इख्तियार उस वक्त हुआ जब आदम ने गुनाह किया। तो अब जब खुदा ताला अपने निजात के काम को मुकम्मल करेंगे और हम जी उठेंगे तो फिर इस बदन में मौत का असर नहीं होगा, ये इम्पेरिशेबल बदन होगा, जिसका मतलब यह है कि अब ये बदन बूढ़ा नहीं होगा, इसमें किसी तरह की बीमारियां नहीं होंगी, बल्कि ये अपनी यूथफुल स्टेट में हमेशा तक रहेगा, जिस पर ना किसी बीमारी का असर होगा, ना बुढ़ापे का, और ना ही इस पर मौत का कोई असर होगा। फिर दूसरे नंबर पर हमें बताया गया कि जो बदन जी उठेगा ये जलाली होगा। और जब लोग इस वाली बात को सुनते हैं तो उनके ज़हन में होता है कि शायद इस बदन में से कोई किसी ख़ास किस्म की रोशनी निकलती होगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और ख़ास तौर पर जब यीशु मसीह जी उठते हैं तो हम देखते हैं कि उनके बदन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जितनी दफ़ा भी वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, चाहे मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए हो, चाहे अमाउस की राह पर जो 2 शागिर्द थे उन पर, या बाकी शागिर्दों पर, तो हमें कहीं पर भी नहीं बताया गया कि उनके बदन से किसी तरह की शुआएं निकल रही थी, वो बड़ा चमकदार बदन था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है जलाल का क्या मतलब है। तो उसके लिए पहला जो हमें हिंट मिलता है वो इसी आयत में, जहां पर हम देखते हैं कि जो बदन है वो जलाली हालत में जी उठेगा, तो इसका मुआवजा किया गया है कि बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, जिससे मुराद यह है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने उसे अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, जिससे मुराद ये है कि खुदा ताला ने उसमें अपने किरदार की खूबियां रखी, जिसका एक बड़ा हिस्सा जो था वो उनकी जो अखलाकी पहलू है वो उसमें रखा, क्योंकि खुदा का किरदार ही उसका जलाल है। और इससे मुराद होती है कि वो चीज़ जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत होती है। तो चूंकि खुदा का किरदार है, रास्तबाजी है खुदा की जो खुदा ने हमारे अंदर रखी, इससे पहले कि हम गुनाह में गिरते, आदम गुनाह में गिरता, तो अब बताया गया कि ये जो नया बदन होगा इसमें रास्तबाजी बसी होगी। और फिर तीसरी बात हमें बताई गई कि ये जो हमारा मौजूदा बदन है ये जो कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है, हर कुव्वत में जी उठता है। और इससे आप ये मुराद दे सकते हैं कि जो गुनाह का असर है वो सिर्फ अखलाकी तौर पर हम पर नहीं हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि ना सिर्फ मौत दाखिल हो गई बल्कि बीमारियां दाखिल हो गई। और हर तरह की, आज हम देखते हैं लोग कई तरह की माजूरी और मुख्तलिफ तरह के जिस्मानी मसाइल का शिकार होते हैं, नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। लेकिन फिर जब ये बदन जी उठेगा तो वो सभी तरह की जो जिस्म में खामियां पाई जाती हैं, शायद किसी तरह की माजूरी हो या और तरह के ऐसे जो बदन में घाटे पाए जाते हैं, उन सब को दूर किया जाएगा। और इस तरह से जो हमारा जी उठा बदन होगा ये एक बिल्कुल नॉर्मल हालत में होगा, जिस तरह का खुदा ने आदम को बनाया था, और इसमें से तमाम घाटे जो हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। और फाइनली हमें बताया गया
कि ये बदन जो है ये नफसानी नहीं होगा बल्कि रूहानी होगा। अब जब कहा जाता है रूहानी, तो हमने जो सबसे पहला नुक्ता देखा था उसको ज़हन में रखना है कि ये वही बदन था यीशु मसीह का जिसमें वो दफनाए गए, जब जी उठे तो फिर से वो उसी बदन में जी उठे, तो वो रूह नहीं बन गए हैं। तो जब पौलुस यहाँ पर कहता है कि रूहानी बदन दिया जाएगा, तो वो ये नहीं कह रहा है कि हम रूह की मानिंद बन जाएंगे, बल्कि इस बात को हम इसी खत की रोशनी में समझ सकते हैं, जैसे कि चौथे बाब में मुकद्दस पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया से कहते हैं कि तुम अभी तक जिस्मानी हो, चूंकि तुम आपस में जो है वो लड़ाई झगड़े करते हो, तो तुम अभी तक रूहानी नहीं बने हो। तो इससे पौलुस रसूल की मुराद ये है कि अभी तक तुम्हारे रवैये और तुम्हारा तर्ज अमल वैसे का वैसा है जैसा कि मसीह में आने से पहले था, यानी गुनाह आलूदा है, जिसको मुकद्दस पौलुस रोमियो 7 बाब में कहते हैं कि मेरे बदन में गुनाह बसा हुआ है। तो यहां पर उनकी यही मुराद है कि नफसानी या जिस्मानी बदन वो है जो कि गुनाह आलूदा है, जिसमें गुनाह आलूदा फितरत पाई जाती है, रगबतें गुनाह आलूदा पाई जाती हैं। तो जब ये बदन जी उठेगा और रूहानी होगा, तो इससे मुराद ये है कि गुनाह आलूदा जो हमारी फितरत है, हमारे अंदर जो ऐसी तमाम रगबतें पाई जाती हैं जो कि खुदा की मर्जी के खिलाफ है, उनको भी दूर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर हम वैसे ही होंगे जैसा कि हमारा मसीह यीशु है, जिसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं है और जिसके किरदार में किसी तरह की कोई खामी, कोई कमी घाटा नहीं पाया जाता है। तो उस वक्त हमारे साथ भी ऐसा होगा कि गुनाह का ये जो असर है, हमारे अंदर गुनाह आलूदा फितरत है, इसको भी दूर कर दिया जाएगा और हम रूहानी होंगे, यानी कि फिर हम अपनी जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे नहीं होंगे, बल्कि रूहुल कुद्स की कुदरत से हम वैसे ही होंगे जैसा खुदा हमें चाहता है कि हम हों। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि अगर मुर्दे जी नहीं उठते हैं तो मसीह भी नहीं जी उठा है, और हमारी मुनादी भी बेफायदा है और ईमान लाना भी बेफायदा है, क्योंकि जब तक हम जी नहीं उठेंगे तब तक निजात का अमल मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। हम मौत और बुढ़ापे और बीमारियों और गुनाह और कमज़ोरी और इस तरह की हर तरह की हालत से निकल कर वैसे ही होंगे जैसा हमारा मसीह है, और फिर हम खुदा के हुजूर में सदा रहेंगे, क्योंकि फिर हमें ऐसे बदन दे दिए जाएंगे जो खुदा की बादशाही में रहने के लिए मौजू हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।